हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पीड अप जीके में। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 11 वायुमंडल की संरचना पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जो लोग तैयारी कर रहे हैं वे अपना परीक्षण कर सकते हैं कि उनके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, उसके बाद थोड़ा सा सोचने का टाइम दूंगी और उसके बाद आंसर बताऊंगी। और जो लोग नए हैं वे साथ में तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 97%। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वायुमंडल की ऊपरी सीमा लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। वायुमंडल का 50% भाग 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। या ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है। या डी है, वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैस एवं ऊपरी स्तर में हल्की गैसों की प्रधानता है। तो फ्रेंड्स, सारे ऑप्शन सही हैं केवल सी को छोड़ के। तो इसका क्या है, कौन सा कथन असत्य है? सी, ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 3, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है? वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है जलवाष्प। क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है फ्रेंड्स? नाइट्रोजन, जो कि कितना परसेंट है? 78.03% है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? सक्रिय नहीं, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस कौन सी है? ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है पृथ्वी के विकिरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? वो है ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? कौन सी गैस है जो सूर्य की किरणों द्वारा झुलसने से हमारी रक्षा करती है? वो है ओजोन। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्नलिखित गैसों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो सही अवरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम से घटते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, और उसके बाद है आपकी ऑक्सीजन, फिर है ऑर्गन, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड और फिर है नियोन। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? सी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? वायु में नाइट्रोजन का परसेंट कितना है? 78.03%। क्वेश्चन नंबर 13, सही उत्तर चुनिए जो कि वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाते हैं। तो कौन सा है? परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्यस्थ मंडल, आयन मंडल और आयतन मंडल। इसका आंसर हो जाएगा
बी। क्वेश्चन नंबर 14, वायुमंडल को सौरमंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तो इसका मुख्य आधार है तापमान। क्वेश्चन नंबर 15, सौरमंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? सौरमंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है? 14 किमी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? सौरमंडल को। क्वेश्चन नंबर 17, किस ऋतु में सौरमंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? किस ऋतु में सौरमंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? ग्रीष्म ऋतु में। क्वेश्चन नंबर 18, सौरमंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई है कितनी है? 18 किमी। क्वेश्चन नंबर 19, सौरमंडल में तापमान की सामान्य ह्रास की 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रत्येक, यानी सौरमंडल में तापमान की जो कमी होती है 1 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने मीटर में? 166 मीटर में। 166 मीटर हेतु क्या होता है? तापमान कम हो जाता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 20, सौरमंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, सौरमंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सौर सीमा। क्या कहा जाता है? सौर सीमा। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व सौरमंडल पर होता है। क्वेश्चन नंबर 23, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? तो ये सारी घटनाएं कहाँ घटित होती हैं? सौरमंडल में, जो कि सबसे निचली परत होती है। क्वेश्चन नंबर 24, सौरमंडल वायुमंडल का निचला स्तर है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर होती है। कितनी होती है? 10 मील तक। क्वेश्चन नंबर 25, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो मेघ गर्जन, ऋतु परिवर्तन, ये सारे क्या होते हैं? सौरमंडल में ही होते हैं, जो कि सबसे निचली परत है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, परिवर्तन मंडल या सौरमंडल में तापमान क्या होता है? ऊंचाई के साथ घटता है। तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। क्वेश्चन नंबर 27, समताप मंडल है। समताप मंडल क्या है? सौर सीमा के ऊपर स्थित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 28, वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? तो कौन सी सतह है वायुमंडल की जहां तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है, यानी समान तापमान रहता है? तो वो है समताप मंडल, यानी समान ताप होता है यहाँ लगभग। क्वेश्चन नंबर 29, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 31, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, इस कारण से। क्वेश्चन नंबर 32, समताप मंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है?
बी, समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है। ये कथन असत्य है, बाकी सारे कथन सत्य हैं। ए है, समताप मंडल का विस्तार 50 किमी की ऊंचाई तक पाया जाता है। सी है, इस मंडल में बादलों का अभाव पाया जाता है। ये भी सत्य है। और डी है, इस मंडल में धूल कण और जलवाष्प की मात्रा काफी कम होती है। ये सभी सत्य हैं, जबकि बी क्या है, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 33, ओजोन परत के प्रति वर्ष 7% की दर से अवक्षय के कारण उसमें 10 मिलियन वर्ग किमी आकार का एक बड़ा छिद्र बन गया है। यह छिद्र अवस्थित है। यह छिद्र कहाँ है? अंटार्कटिका के ऊपर। ये क्वेश्चन कई बार आता है। क्वेश्चन नंबर 34, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? कौन सी है? आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 35, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 36, वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है? तो सभी जानते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत में जो अवक्षय हो रखा है उसका कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 37, रेडियो की लघु तरंगें आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती हैं? एफ तरंग, एफ परत। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? मैग्नेटोफॉज, मेसोफॉज, स्ट्रेटोफॉज और ट्रोपोफॉज। तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 39, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो वायुमंडल जलवाष्प का सबसे अधिक भाग कहाँ रहता है? सौरमंडल में। सौरमंडल में ही सारी घटनाएं होती हैं, चाहे ऋतु परिवर्तन है, चाहे जलवाष्प की मात्राएं हैं, तो वो क्या होती हैं? सबसे ज्यादा होती हैं सौरमंडल में। क्वेश्चन नंबर 40, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? वो है ओजोन मंडल। क्वेश्चन नंबर 41, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? सौरमंडल को मौसमी परिवर्तन की छत, यानी यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है, बताया था। क्वेश्चन नंबर 42, हवाई जहाज प्रायः ... में उड़ते हैं, कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में। क्वेश्चन नंबर 43, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल। क्वेश्चन नंबर 44, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? ट्रोपोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 45, वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? समताप मंडल में। क्वेश्चन नंबर 46, समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? तो कितना होता है? 10,013.25 मिलीबार, 10,013.25 मिलीबार। क्वेश्चन नंबर 47, वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क। क्वेश्चन नंबर 48, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? वायुदाब में अचानक आने वाली कमी तूफानी मौसम का सूचक होती है।
क्वेश्चन नंबर 49, सामान्य वायुदाब पाया जाता है सागर तल पर। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है सागर तल पर वायुदाब अधिकतम होता है, बी है वायुदाब को मिलीबार में मापा जाता है, और सी है किसी भी स्थान पर वायुदाब 2 बार बढ़ता एवं 2 बार घटता है। तो सारे ही कथन इसमें सत्य हैं। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 51, वायुदाब के घटने बढ़ने की क्रिया को वायुदाब उच्चावच कहते हैं। बी है ऑप्शन, वायुदाब में उतार चढ़ाव विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता जाता है। सी है 60 डिग्री अक्षांश के बाद वायुदाब का दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता है। तो ये सारे ही कथन सत्य हैं। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 52, ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या 7 है। कितनी है? 7। क्वेश्चन नंबर 53, विषुवती निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? विषुवती निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? 5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 54, डोल ड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है। इसका आंसर है 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 55, डोल ड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है निम्न दाब एवं शांत पवन। क्वेश्चन नंबर 56, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? भूमध्य रेखा के। क्वेश्चन नंबर 57, विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित हैं? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। क्वेश्चन नंबर 58, वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 59, ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर है? 20 किलोमीटर। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? 20 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 60, जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती हैं? जेट धाराएं सौर सीमा में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 61, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या है। पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी है? 5। कौन कौन सी परतें हैं वो तो सभी जानते होंगे आप लोग। सौर मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। क्वेश्चन नंबर 62, वायुमंडल की निम्नलिखित संघटक गैसों पर विचार कीजिए। आयतन की प्रतिशतता यानी कितना % के हिसाब से उपयुक्त गैसों का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? आरोही क्रम यानी हीलियम है सबसे कम, और उसके बाद है आपकी नियॉन, और फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर उसके बाद है ऑर्गन। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63,
तापमान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन ही मैं पढ़ रही हूँ। तो आंसर है, सौरमंडल में तापमान 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किमी की औसत दर से ऊंचाई के साथ घटता है। ये कथन सही है, बाकी सब गलत हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।